दोस्तों आज मैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट से छोटी सी अमाउंट से सिर्फ छोटी सी अमाउंट से कोई बहुत ज़्यादा मैं बड़ा एसआईपी अमाउंट नहीं बोलने वाला हूं आज छोटा अमाउंट बोलने वाला हूं जो एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड कर पाएगा। अगर वो इतने की एसआईपी करता है तो वो 7 करोड़ रुपए एसआईपी इन्वेस्टमेंट से बना सकता है। जी हाँ, 7 करोड़ रुपए एसआईपी इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा पैसा, इतना मोटा पैसा बनाना संभव है अगर आप सही फंड को सेलेक्ट करते हैं, सही टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा आज कि कैसे इतना बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको 4 फंड्स बताने वाला हूं। इन 4 फंड्स में आपको एसआईपी करनी है और कैसे आप 7 करोड़ बना सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। 4 फंड्स बताऊंगा, 2 स्मॉल कैप फंड्स बताऊंगा, मैं 2 मिड कैप फंड्स बताऊंगा। ठीक है, 2 स्मॉल कैप फंड, 2 मिड कैप फंड बताने वाला हूं। इन 4 फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। कितने का इन्वेस्ट करना है वो पहले मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं इन 4 फंड्स कौन कौन से हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको 2 स्मॉल कैप बता रहा हूं, 2 मिड कैप। तो जो पहला जो स्मॉल कैप मैं बताने वाला हूं उस फंड का नाम है क्वेंट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, क्वेंट स्मॉल कैप फंड किसी भी जानकारी की मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि क्वेंट स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का कितना ज़बरदस्त फंड है। फिलहाल कुछ टाइम से इसने सारे जितने भी स्मॉल कैप फंड है सबको एकदम बौना साबित कर दिया अपने सामने। इतना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है, हर लिहाज से फंड बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहा है। फंड साइज़ की मैं बात करूँ 17,000 CR के आसपास का फंड साइज है। एवरेज रिटर्न 20% के आसपास है। लेकिन मेन कहानी शुरू होती है इसकी पिछले अगर 3 साल में देखें 41%, पिछले 1 साल में देखें तो 74%। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? अब देखिए इसकी होल्डिंग चेक कर लेते हैं कि क्यों इतना ज़बरदस्त है। होल्डिंग जब आप चेक करेंगे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, बिकाजी फूड्स, आईआरबी, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्युमिनियम, आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचएफसीएल लिमिटेड, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। वहीं पर अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे, क्यों इतना अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है ये फंड? क्योंकि इसका आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखिए ना, 95% से ज़्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। अगर किसी फंड का इतना पैसा इक्विटी मार्केट में रनिंग है तो रिटर्न बना के तो देगा ही ना। यही बात है। इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखिए कि कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा हुआ है। फाइनेंस सेक्टर में 19%, एनर्जी सेक्टर में 15%। एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रही है, 15% यहाँ लगा दिया। कंस्ट्रक्शन में 9%, हेल्थ केयर में 8%, मेटल्स में 11%। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है। वहीं पर अगर इसकी अगर एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे 0.70% का एक्सपेंस रेशियो है। मतलब हर लिहाज से आपका ये फंड साबित अच्छा हो रहा है। तो पहला जो फंड रहेगा ये रहेगा क्वेंट स्मॉल कैप। चलिए दूसरे फंड की तरफ हम चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का मैं नाम बताना चाहता हूँ। उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप। मैंने आपको 2 स्मॉल कैप बताए थे, ये दूसरा स्मॉल कैप है। इस फंड का अगर एवरेज रिटर्न अगर आप देख रहे हैं तो वो 28% का है। एवरेज रिटर्न मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 28% का रिटर्न देते हुए जब से मार्केट में आया तब से। पिछले अगर 3 साल की बात करें 34% का, पिछले 1 साल में लगभग 50% का रिटर्न दे दिया है। लगभग 50% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है, फंड साइज 6,000 CR के आसपास है। होल्डिंग्स अच्छी अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी का पैसा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसकी होल्डिंग्स एनालिसिस चेक करेंगे तो इनका भी 94% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। इसीलिए तो मैंने फंड चूज़ किया इन फंड्स को। इक्विटी सेक्टर में ज़्यादातर पैसा इनका इन्वेस्ट है, बहुत अच्छा फंड है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। सर्विसेज में 16%, फाइनेंस में 14%, केमिकल्स में 13%। मतलब बहुत अच्छे अच्छे, हेल्थ केयर में 9%। और इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे 0.34% है, काफ़ी कम है अभी। बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है, बहुत कैपेबिलिटी इस फंड में। तो दूसरा फंड हो गया आपका ये फंड। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो फंड रहेगा वो मिड कैप कैटेगरी का फंड रहेगा। उस फंड का नाम है मीरा एसेट मिड कैप फंड। इसका एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 29% के आसपास एवरेज रिटर्न है। पिछले 1 साल में 51% का रिटर्न दे दिया है। कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फंड साइज 14,000 CR के आसपास है। होल्डिंग्स बहुत ज़बरदस्त है, 73 कंपनी का पैसा लगा हुआ है। होल्डिंग्स एनालिसिस अगर चेक करेंगे
तो आप देखेंगे कि इनका होल्डिंग ऐसे 98% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है। इतना तगड़ा रिटर्न देने का इसका मेन कारण यही है, इतना ज़्यादा। जिनका अगर आप देखेंगे इनका 14,000 CR के आसपास इनका फंड साइज है। 14,000 में से इनका 98% पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि कितनी अच्छी बात है। इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन भी देख लीजिए आप, फाइनेंस सेक्टर में 20% का है, हेल्थ केयर में 14, कंस्ट्रक्शन में 8। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका होल्डिंग एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो अगर चेक करेंगे 0.57% का है, तो बहुत अच्छा है। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे फंड की तरफ। चौथा जो फंड रहेगा हमारा वो रहेगा आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एवरेज रिटर्न 24% का है, पिछले 3 साल में 40% के आसपास रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 64% का रिटर्न दिया है। बताइए कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है इस मिड कैप फंड ने। अब मैं बात करूं इसका फंड साइज 8,900 CR के आसपास इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स टोटल 22 कंपनीज में का पैसा जा रहा है। वहीं इसकी होल्डिंग्स एनालिसिस चेक करेंगे, 93% का पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन टेक्नोलॉजी में 18%, इसलिए अच्छा रिटर्न दे रहा है। टेक्नोलॉजी में इनका बहुत अच्छा पैसा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 13% का जा रहा है, कैपिटल में 10%, उसके बाद फाइनेंस में 13%, कंस्ट्रक्शन में 8%, हेल्थ केयर में 7%। बहुत अच्छी तरह से इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ 0.61% का इसका एक्सपेंस रेशियो। तो मैंने 4 आपको फंड्स बता दिए। ये 4 फंड्स काफ़ी है आपको 7 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए। 7 करोड़ आप बना सकते हैं इन 4 फंड से। अब कैसे इन्वेस्ट करना है मैं आपको बता दूं। आप लोगों को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है इन फंड्स में। 4 फंड्स में डिवाइड करना है। चारों फंड में 2,500, 2,500, 2,500, 2,500 करके इन चारों फंड्स में डिवाइड करके लगा देना है। ठीक है, मतलब 2,500 आपको एक फंड में लगाना है, 2,500 आपको दूसरे फंड में लगाना है, फिर 2,500 आपको, मतलब 2 फंड स्मॉल कैप के मैंने बताया, 2 फंड मैंने मिड कैप कैटेगरी के बताए। तो आपको 10,000 रुपए की SIP करनी है और इन चारों फंड्स में इक्वली डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आपको मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं कैसे ये 7 करोड़ रुपए बना के देगा। ये मैं आपको दिखा, आपके स्क्रीन पे कैलकुलेशन दिख रहा होगा। इस कैलकुलेशन पे आप देखिए कि अगर आपकी उम्र फिलहाल जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी उम्र 30 साल है। ठीक है, 30 साल की उम्र में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपए की SIP इन चारों फंड्स में, तो आपको सामने आपके कैलकुलेशन दिख रहा होगा कि जब आपकी उम्र रिटायरमेंट की होगी, 60 साल की होगी, तब आपके हाथ में 7 करोड़ रुपए की राशि होगी। कैसे, स्क्रीन पर कैलकुलेशन देखिए। मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा सिर्फ 15% का, जबकि हमने आपको इस फंड्स का रिटर्न दिखाया कितना जबरदस्त है। सबका रिटर्न 20% से ऊपर है, फिर भी हमने एवरेज रिटर्न 15% का पकड़ा है। इन्वेस्ट अमाउंट होगा आपका 36 लाख रुपए, मतलब आपका जो पॉकेट से पैसा जमा होगा 10-10 हज़ार रुपए हर मंथ SIP करके 36 लाख रुपए आपका पॉकेट से जमा होगा। लेकिन रिटर्न के साथ आपका वैल्यू मिलेगा 7 करोड़ रुपए से ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। टाइम पे 30 साल, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल की उम्र पर, आप जब रिटायर होंगे 60 साल की उम्र पे, अरे अमीर होकर रिटायर होंगे, 7 करोड़ आपके पास होगा, 7 करोड़ के साथ रिटायर होंगे। उसके बाद अपनी बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से जी सकते हैं। आपके आने वाली पीढ़ी भी उनका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप उन पैसों का SWP करते हैं तो आप ही नहीं, आपके साथ आपकी आने वाली पीढ़ी भी बैठ के खाएगी और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में पूछे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मिलते हैं ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।